लंबे वीकेंड के पहले तैयार हो जाइए हफ्ते के आखिरी दिन के एक्शन के लिए, जहां एक्शन की बिल्कुल भी कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। बड़ी सुस्ती वाला है माहौल, चाहे दुनिया भर के बाजारों से देखो या फिर हमारे मार्केट में। इस रेंज बाउंड मार्केट में लंबे वीकेंड से पहले क्या हो आपकी स्ट्रेटजी, यही है आज हमारा खास चर्चा का विषय। स्वागत है आप सबका शेयर बाजार लाइव में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। तैयार हो जाइए। एक्शन बाजार में चाहे ना हो सर, क्रिकेट के पिच पर तो धुआंधार एक्शन हो रहा है सर। क्या हुआ? जो पिछले संडे मिसिंग था वो कल हमने क्रिकेट पिच से देख लिया। T20 भारत ऑस्ट्रेलिया कल मैच था। क्या बात कर रहे हैं? काफी लोगों ने मिस कर दिया, बट अगर आपने देखा है, हमने ट्रैक करना छोड़ दिया, क्रिकेट छोड़ दिया है। ठीक ठाक था। अरे जबरदस्त था सर, बहुत बढ़िया था। अच्छा। ऐसा अगर संडे को कर देते सूर्य कुमार यादव, हाँ, तो मतलब फिर हम 300 के ऊपर के रन होते, आराम से वर्ल्ड चैंपियंस होते इस समय हम सर। काश वही होता है। इफ यही वाली इनिंग तो चाहिए थी, ये वाली इनिंग चाहिए थी। 82 रन बनाए, जबरदस्त बारी खेली है सर। सोचिए, मतलब पहली बार शायद ऐसा हुआ होगा कि T20 मैच था और मैंने पूरा न ट्यून इन किया, देखा भी नहीं। खैर बिजी भी था, कल दिल्ली में था। कल तो आप ट्रैवल भी कर रहे थे। लेकिन शाम को 7 बजे से था जी, और फ्लाइट में भी था लेट तक, तो लेकिन देखा भी नहीं, स्कोर भी नहीं देखा। सुबह भी हेडलाइन देखी तो पता अच्छा जीत गए ना। मतलब हिम्मत भी नहीं हुई चेक करने की जीते खा रहे। अभी तक वो हमारा पुराना वाला ये जीती अच्छी है, बढ़िया है। युवा खिलाड़ी सारे खेल रहे हैं, जीत रहे हैं, लेकिन वो वर्ल्ड कप है। वो फीलिंग आती है कि काश ऐसी परफॉर्मेंस ये वाला थी ना। बट ठीक है, चलो, जब भी जीते जहाँ भी जीते अच्छी बात है। सो बधाई टीम इंडिया को। एब्सोल्युटली, पहला T20 हमारे पास है। देखते हैं आगे के मैचेस में कैसी रहेगी परफॉर्मेंस। वैसे आज बाजार की परफॉर्मेंस पर भी नजर डालनी है, तो एक बार पहले बताएं सर आज के ट्रिगर्स क्या कह रहे हैं। आज के ट्रिगर्स जी, वैसे तो अमेरिका में छुट्टी रही कल जी, और आज भी हाफ डे है। ओके, सो मतलब बाजार मतलब खुलेंगे नाम के लिए, लेकिन बाजार में वो काम काफ़ी कम होता है। लेकिन उससे पहले डाउ फ्यूचर्स हल्के हरे निशान में आपको दिखेंगे और निक्केई अच्छी उछाल के साथ ट्रेड करता हुआ आपको सुबह सुबह नजर आएगा। डॉलर इंडेक्स आपके लिए फिर से थोड़ा सा फिसलता हुआ दिख रहा है और कच्चा तेल 81 में आपको नजर आएगा। सिप्ला को लेकर बड़ी खबर आई है और कल जिस तरह से सिप्ला की धुलाई हुई थी, आज कंपनी की पीतमपुर यूनिट पर वार्निंग लेटर को लेकर सफाई आती है। दिखे उन्होंने कहा कि कमर्शियल इम्पैक्ट नहीं होगा। ये स्टॉक रहेगा आज सुर्खियों में डाल। एब्सोल्युटली, तो चलिए, एक्शन भरपूर रहने वाला है बाजार में, नज़र भी आपको रखनी है। बाय द वे अनिल जी, आज ब्लैक फ्राइडे सेल भी है यूएस में, तो वहाँ पर थोड़ा कंज्यूमर एक्शन आ सकता है। उनके लिए बड़ा सेल का दिन, जैसे हमारा दिवाली धमाका ऑफर होता है ना, उनके लिए आज ये ब्लैक फ्राइडे सेल का। मुझे लगा भी आपको देख के मैं उसी को सेलिब्रेट करने लग रहा है ब्लैक फ्राइडे के मूड में। बिल्कुल, और बट अच्छा वाला, वो खराब वाला नहीं। हाँ, मतलब वो ब्लैक फ्राइडे तो मार्केट वालों ने बना रखा है ब्लैक फ्राइडे, है ना। और मैं एक चीज़ बताऊँ दी, एक्सेप्ट कोई इलेक्शन के रिजल्ट टाइप की कोई ऐसी सिचुएशन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाए, मैंने पहले भी कहा था, एक बार फिर से कहता हूँ कि अब भारतीय बाजारों में नीचे के सर्किट लगना बहुत मुश्किल है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। मतलब बहुत ही बड़ी कोई ऐसी इवेंट हो जाए, सिक्स सिग्मा इवेंट टाइप की हो जाए। बाकी है ना, हमारे मार्केट इतने मैच्योर, डीप और लिक्विड हो चुके हैं और लीवरेज पोजीशन इतनी लिमिट में है। सर्किट कभी भी है ना, स्टॉक का जो इन्वेस्टर है वो नहीं लगाता है। सर्किट नीचे का लगता है उन्हीं लोगों की वजह से जो वायदा कारोबार में लीवरेज पोजीशन लेकर बैठे होते हैं और उनको मार्क टू मार्केट लॉस भरने की ताकत नहीं होती है। और जब अचानक से गैप डाउन ओपनिंग हो तो उनकी बिकवाली आती है, वो बिकवाली को ट्रिगर करती है, बायर नजारत होते हैं, तब जाके लगता है। तो आई थिंक ब्लैक फ्राइडे का आपने नाम जो लिया, हमारे यहाँ नहीं आने वाला, बट सेल होने वाली है। और इंटरेस्टिंग चीज है कि ब्लैक फ्राइडे में सेल तो होती है, चाहे मार्केट में आए चाहे आए ना, मार्केट में वो सेल ही है। जो ले सके वो ले ले। इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज है, हमारी दिवाली सेल होती है, बट हमारे ई कॉमर्स प्लेयर्स और बाकी रिटेलर्स भी समझ गए कि सेंटिमेंटली सही भारत में भी ब्लैक फ्राइडे सेल करनी चाहिए और कुछ इंटरेस्टिंग ऑफर ब्लैक फ्राइडे के लिए भारत में भी देखा था अखबार में। ब्लैक फ्राइडे सेल हमारे यहाँ बहुत सारी हो रही है आज। अच्छा, मतलब होता क्या ब्लैक फ्राइडे सेल में? मतलब मैंने आज तक कभी ये सब मैंने पार्टिसिपेट किया नहीं। अमेरिका का कॉन्सेप्ट है, थैंक्स गिविंग हर बार थर्सडे को आती है, उसके अगले दिन वो ब्लैक फ्राइडे होता है, वो पुराना उनका चल रहा है। गिविंग डे गुरुवार को ही, गुरुवार को धन्यवाद गुरुवार को ही देना है। क्या दीजिए, वो पहली बार जब अमेरिकन आए थे उधर, मतलब उन्होंने डे फिक्स कर रखा है, डेट नहीं। अच्छा, डे फिक्स कर रखा है, इसी से चलता है। मतलब नवंबर में ही होती है और आई थिंक आखिरी या सेकंड लास्ट थर्सडे को ऐसा उनका और उससे नेक्स्ट डे ब्लैक फ्राइडे, जाओ शॉपिंग करो। नहीं तो पहले करना चाहिए ना, जो धन्यवाद के साथ साथ आदमी गिफ्ट भी दे पाए। तो बढ़िया, मतलब बहुत सस्ती चीज है वहाँ पर तो खैर स्टैम्पीड हो जाता है स्टोर्स में सर। अच्छा,
वॉलमार्ट वाले तो सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ खड़े होते हैं अपने स्टोर में जब खुलता है वो लोग। महंगा बेचो अपने आप लोग कमाएंगे। नहीं, ठीक है, चलो बढ़िया है। जब भी सस्ता मिले, चाहे वो आपको ब्लैक फ्राइडे सेल मार्केट में लगती हुई दिखे या फिर बाहर कहीं स्टोर्स में खरीदारी करें, ध्यान से करें, समझ के खरीदें, उतनी खरीदें जितनी जरूरत है और जितना आप अफोर्ड कर सकते हैं। एब्सोल्युटली। कम से कम मॉल्स में तो, स्टॉक्स में तो आप ब्लैक फ्राइडे में जितना खरीदेंगे उतना फायदा है। एब्सोल्युटली, अच्छी बात है। इनफैक्ट आपने स्टॉक की बात करी तो एक तो जो रोटेशन चल रहा है वो काफी इंटरेस्टिंग हुआ है। कल हमने देखा 3 दिन स्मॉल कैप आपका सुस्त था, बीच में तो एक दिन 1.25% गिर भी गया था। करेक्ट, कल भाग गया आपका स्मॉल कैप। वो तो चले गई दीप बाय रोटेशन। जो मैं बता रहा हूँ, जो लोग स्मॉल कैप का कमर्शियल लिख रहे हैं कि क्या स्मॉल कैप बहुत हो गया, आती हो गई, ये हो गया, वो हो गया, वो बार बार लगातार पिछले 6, 7, 8 महीने से गलत साबित हो रहे हैं, होते रहेंगे। ये इतना जल्दी खत्म होने वाला नहीं है। इसको अगर आपको लगता है कि स्मॉल कैप और मिड कैप शेयरों के वैल्यूएशन अनाप शनाप है, तो आपके पास 2 ही ऑप्शन है। एक ये कि जिसमें आपको अनाप शनाप लगे मत खरीदो, करेक्ट, मत खरीदो। और दूसरा ये जो अभी होता दिख रहा है बाजार में कि 5 बढ़िया क्वालिटी के आईपीओ आप बाजार में उतारो। जितनी ज्यादा चॉइस मार्केट में होगी मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में पैसा लगाने की, उतनी वैल्यूएशन बाकी शेयरों के रीजनेबल हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, फेडफिना नाम की एक एनबीएफसी आती है, और अगर मेरे पास में ऑप्शन है कि मैं फेडफिना में लगाऊं या कोई उत्कर्ष में लगाऊं या 4 और कंपनियां हैं जो इस तरह की बिजनेस में, जितनी ज़्यादा चॉइस होगी उतना ज़्यादा मैं आराम से जो सबसे सस्ता और अच्छा लगेगा। फॉर एग्जांपल, टाटा टेक्नोलॉजी का आईपीओ आता है। टाटा टेक्नोलॉजी के आईपीओ से दुगुने वैल्यूएशन पे आपका केपीआईटी टेक बिजनेस अच्छा है, बढ़िया जगह पोजिशनिंग है, प्रोमोटर अच्छे हैं। अब मेरे पास में एक ही या 2 ही ऑप्शन है, तो मैं लूंगा भाई। अब टाटा टेक्नोलॉजी है तो अपने आप बाकी के वैल्यूएशन आपके, सो जितने ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के आईपीओ मार्केट में आएंगे उतना आपको मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों के वैल्यूएशन रीजनेबल होते हैं। नहीं तो क्या होगा, अच्छी क्वालिटी के शेयरों में लोग क्या करते हैं, हर आदमी ये सोचता है कि खराब क्वालिटी का सस्ता शेयर लेने के बजाय मैं अच्छा क्वालिटी का महंगा शेयर ले लूं। सही बात है, उसमें मेरा रिस्क कम है। और कल को मार्केट घट भी गया है तो कोई ये लोग ये तो नहीं बोलेंगे कचरा क्यों खरीदा। सही बात है ना। अब कल मैं फ्लाइट में था दीप, और एयरपोर्ट पे मुझे एक भाई साहब मिल गया जी। कोई एक कंपनी में, लिस्टेड कंपनी में, उसके बहुत सीनियर पोजीशन पे है, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी। तो उन्होंने मुझे एक सजेशन पूछा जी, बोले आप पेनी स्टॉक्स पे राय क्यों नहीं देते। बोले आज सर पेनी स्टॉक्स पे भी दिया करो, उसमें बहुत पैसे बनते हैं। मैंने कहा लेकिन पहले बात तो आपकी सही है लेकिन राय कब देनी है, पेनी स्टॉक बनने के पहले या पेनी स्टॉक बनने के बाद। तो नहीं, बनने के बाद दीजिए। मैंने कहा जब 2, 2.5, 1, 3 रुपए का भाव आ जाए, कोई सुजलॉन, कोई रिलायंस पावर, कोई आलोक, जेपी टाइप के। मैंने उनको एक चीज़, मैंने कहा बात सही है आपकी, अगर मुझे अपना पैसा लगाना है और अपना पैसा मैंने किसी जेपीएसओ से दुनिया किसी पेनी स्टॉक में लगा लिया, बढ़ गया तो भी ठीक, घट गया तो मैं किसी के प्रति जवाबदेह नहीं हूँ। मुझे फर्क नहीं पड़ा, मुझे किसी को जवाब नहीं देना, रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। लेकिन अगर मैंने कोई पेनी स्टॉक रिकमेंड किया, वो पेनी स्टॉक 0 हो गया, जिसके चांस पूरे होते हैं, ठीक है, इनफैक्ट ज्यादा चांस 0 के ही होते हैं, तो वो जो इन्वेस्टर्स की नाराजगी, ट्रोलिंग, गुस्सा, वो कौन झेलेगा। अगर आईटीसी में रिकमेंड करके आईटीसी ना चले तो लोग हमारे इंटेंशन पे शक नहीं करेंगे कि यार ठीक है, इन्होंने रिसर्च की, नहीं चला, थोड़ा आज नहीं कल चलेगा, आगे चलेगा, पीछे चलेगा, काइंड ऑफ। मतलब बढ़िया क्वालिटी के स्टॉक्स में। लेकिन खराब क्वालिटी के स्टॉक्स अगर आपने रिकमेंड कर दिए तो तुरंत वो ट्रोलिंग चालू हो जाएगी। आप लोग तो मिले हुए और फंसाते हो और ऑपरेटर से मिले, कंपनी से मिले और ये 50 से। सर मुझे क्या जरूरत है ऐसी। करेक्ट, बोला आपका पॉइंट एकदम सही है। मैंने कहा क्या है कि आप जिस एंगल से देख रहे हो, मैं जिस एंगल से करता हूँ, दोनों में बड़ा फर्क है। हम एक वो रेस्पॉन्सिबल पोजीशन पे है, तो फिड्यूशियरी रेस्पॉन्सिबिलिटी हमारी ये है कि हम वो स्टॉक रिकमेंड करें जहाँ पैसे जाने के। बोला अगर आप बता दो कि इसमें 0 भी हो सकता है, मैंने कहा नहीं, 0 तो हर एक में हो सकता है, किसी में भी हो सकता है। लेकिन आज भी एक स्टॉक में डिस्कस करने वाला हूँ, अच्छा, 0 तो नहीं हुआ, लेकिन अच्छे से घटा। और जो बढ़िया क्वालिटी का स्टॉक है कई बार घट जाता है, लेकिन उसमें है ना, लोग आपको ट्रोल नहीं करेंगे, आपको आपके इंटेंशन पे शक नहीं करेंगे। इसलिए कई बार लोग हमें बोलता है, क्या बोलते हैं, आप पेनी स्टॉक्स पे भी कवर किया करो, एकदम माइक्रो स्मॉल कैप कवर किया करो। तो उसको नहीं कवर करने के पीछे रीजन है। सो पॉइंट सिंपल इतना है, जितनी ज़्यादा चॉइसेस होंगी फंड मैनेजर्स के पास में, मार्केट के पास में, उतने ही आपके वैल्यूएशंस रीजनेबल होते दिखेंगे। तो इस वक्त सबसे ज़्यादा जरूरत ये दी कि ज़्यादा से ज़्यादा कंपनियां बाजार में आए, उतरे, और आप देख ही रहे हैं क्या रेस्पॉन्स आ रहा है आईपीओ में।
मैं आपसे मेरे ये एक सवाल था एक्चुअली आपसे, आईपीओ की आपने बात करी तो वो पूछना है। एक तो जो रिस्पांस आ रहा है इन आईपीओस पर, रेयर होता है कि 5 आईपीओ एक हफ्ते में हो, 4 एक साथ खुले, और चारों को 5 में से 4 को तो बढ़िया रिस्पांस मिला है, 5वीं भी हमें लग रहा है आज तीसरा दिन है, पूरी तो सब्सक्रिप्शन हो ही जाएगी इसकी। एक तो ये जो चल रहा है वो, दूसरा ऑलरेडी आप देख रहे हैं स्मॉल मिड कैप में 6 महीनों से रैली चल रही है, नए नामों में भी इतना इंटरेस्ट आ रहा है, तो ये कैसे समझना है? क्या जो एग्जिस्टिंग आपके शेयर से ऑलरेडी इतना रनअप आ गया इसलिए अब नए नामों में लोग पैसा बनाने का मौका ढूंढ रहे हैं, इसलिए आईपीओ में ज्यादा इंटरेस्ट है, या बाजार में लिक्विडिटी ज्यादा है, या फिर क्वालिटी इतनी अच्छी आ रही है कि सबको पैसा डालना है? दोनों चीजें हैं दीप। एक तो क्वालिटी अच्छी है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। दूसरा, सबसे पहले तो क्वालिटी है। दूसरा ये कि आईपीओ में जनरली आपको लगता है 30, 40, 50 गुना आईपीओ अगर भर रहा है तो लिस्टिंग नीचे नहीं होगी तो आपकी डाउन साइड रिस्क आपको कम लगती है। ट्रू। तीसरा ये कि कंपेरेटिवली थोड़ा सा वैल्यूएशन अगर सस्ता है आईपीओ का तो आपको लगता है कि जो उसकी रीजनेबल मार्केट प्राइस है, समझो वित्त वर्ष 2024 की जो भी अर्निंग आनी किसी आईपीओ की, आप वित्त वर्ष 2023 की अर्निंग पे उस आईपीओ को खरीद रहे हो, तो एक साल के आपके अर्निंग का क्वेश्चन यानी 20-25% का क्वेश्चन आपके पास हो गया। यहाँ तो अभी फंड मैनेजर्स वित्त वर्ष 2025, 2026 की अर्निंग पे कंपनियों को खरीद रहे हैं। करेक्ट। 2026 में इतना कमाएंगे, है ना, उसके बजाय आपको 2024 की अर्निंग पे सस्ता मिल रहा है। Right. तो ये बड़ा कंफर्ट है। और तीसरा सबसे बड़ी बात है कि देखो कुछ भी हो, देखो नई चीज में इंटरेस्ट सबका होता है। नई चीज में इंटरेस्ट होता नया मोबाइल हो, नई कार हो, नया कोई भी मॉडल हो, आपको इंटरेस्ट तो होता ही है। तो नए आईपीओ में भी इंटरेस्ट थोड़ा होता है, उसमें भी अगर कोई यूनिक बिजनेस वाला आईपीओ मिल जाए तो ये है। अब देखिए जो हो रहा है, इरेडा 30 लाख एप्लीकेशन आई है, 30 लाख पीएसयू कंपनी। हाँ, नंबर ऑफ एप्लीकेशन है ना। और टाटा टेक्नोलॉजी रिकॉर्ड बनाएगा दीप, बनाएगा हाईएस्ट एवर एप्लीकेशन का। अब तक मेरे ख्याल से हाईएस्ट एवर एप्लीकेशन एलआईसी की आई थी, 73 लाख शेयर। मैं पूरी उम्मीद कर रहा हूँ कि वो भी टूट जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, और ना भी टूटे तो कम से कम प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों में सबसे हाईएस्ट एप्लीकेशन का रिकॉर्ड बनाएगा, जो पहले रिलायंस पावर का है 48 लाख शेयर का। अब कहने के लिए आप कह सकते हैं, देखो रिलायंस पावर जब आया था 2008 था, जनवरी 2008, रिलायंस पावर के लिस्टिंग के दिन लोअर सर्किट लगा था, याद है मुझे याद है, मैं उस दिन मैनचेस्टर में था। अच्छा। हाँ, इसलिए मुझे अच्छे से याद है। ठीक है, तो वो उस समय 48 लाख शेयर की एप्लीकेशन बहुत बड़ी बात होती, तब से अब तक इन्वेस्टर्स की संख्या 10 गुना हो गई। Yes, sir. फिर भी रिकॉर्ड के हिसाब से मुझे लगता है टाटा टेक्नोलॉजी रिकॉर्ड बना लेगा, रिकॉर्ड बनाएगा ना। हाईएस्ट नंबर की एप्लीकेशन प्राइवेट सेक्टर की तो होगी। अब एलआईसी की 73 लाख शेयरों की हुई है, उसको पार करता है नहीं, वो देखने वाली बात है। तो बढ़िया क्वालिटी। अब 5 आईपीओ, लोगों को डर लगता है कि ये 5 आईपीओ में क्या होगा, इतना पैसा बाहर निकल जाएगा, इतना सब होगा। कुछ फर्क नहीं पड़ता, पैसा बहुत है, अच्छी क्वालिटी का आईपीओ सारे। जो 5 के 5 आईपीओ को रेस्पॉन्स मिल रहा है। पेड फिना को थोड़ा ठंडा छोड़ दो, बाकी 4 तो दबा के भर रहे हैं। बढ़िया। सो आई थिंक कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पैसा जहाँ बनता हुआ दिखेगा वहाँ अपने आप आ जाएगा। और सोचो, मैं मजे की बात आपको दूसरी बोलता हूँ जी, अब इतना पैसा जा रहा है, ब्लॉक तो हो रहा है ना, पहले जैसे आप अप्लाई करते हैं आईपीओ में, जैसे अप्लाई किया आपका पैसा ब्लॉक हो गया एसबीए में, असबा में, ठीक है, तब तक तो वो दूसरा कहीं नहीं डाल सकते हम। सोचो इवेंचुअली ये पैसा मार्केट में आएगा, तो मार्केट में आएगा आना है, तो इक्विटी मार्केट का ही पैसा ना, बिल्कुल इक्विटी मार्केट का पैसा। सपोज जब ये वापस मार्केट में, तब क्या होगा? कल भी आप इसके बारे में बात कर रहे थे, कल आपने कहा था इसलिए दीप लिक्विडिटी बहुत है, पैसे की कोई कमी नहीं है, अच्छे आइडिया चाहिए, मार्केट का मूड माहौल ठीक चाहिए, ऑल इज वेल होना, तो पैसे की कमी नहीं है। तो क्वालिटी में लोग पैसा लगाने के लिए तैयार हैं 100%। हम भी तो इसलिए कॉन्फिडेंस से बोलते हैं कि 2 साल 3 साल रखो, डबल नहीं हो तो क्या मजा है। टाटा टेक्नोलॉजी इस तरह ऐसे आईपीओ कम हमें भी पकड़ में आते ना, कि कोई हमें मजगांव मिल गया, कोई एमटार मिल गया था, ऐसे आईपीओ कम सब पकड़ में आते हैं जो हमें लगता है 5-5 गुना होने की ताकत रखते हैं। ट्रू सर। तो ये तो स्टॉक ऐसे हैं 5-5, 10-10 साल के लिए रखने वाले स्टॉक्स हैं। इनको तो आपको किस्मत समझ के लेके रख लेना चाहिए बस। अंडरस्टूड। चलिए, ये है आपके लिए पूरा आईपीओ बाजार का भी एक्शन, और ऑफ कोर्स आज भी एक्शन बरकरार रहेगा। स्ट्रैटेजी के लिए कुछ खास आज के लिए बाजार में सर? खास तो आज वैसे देखा जाए सबसे ज्यादा खास आप ही हैं। मैंने क्या कर दिया? तो जो मजा देखो दूर बैठ के वो होटल के रूम में बैठ के शो करने में, तो वो तो नहीं आता। जो यहाँ की एनर्जी, यहाँ की वाइब्स, यहाँ की पॉजिटिविटी, माहौल, एनवायरनमेंट, इलेक्ट्रिफाइंग, मजा ही अलग है। एब्सोल्युटली। ये वैसे ही वाला हाल है, टीवी पे आप मैच देखो, ओह फिर मैच याद है नहीं, अब तो याद कर सकते हैं। वो कई बार होता है ना कि एक आध चीज आपकी वो बदल जाती है तो आपका गम
कम हो जाता है, दूर हो जाता है। सो कल की मैच के बाद आप हमारा थोड़ा कम हो गया, मूड अच्छा हो गया, मतलब कम नहीं, कम खराब है, कम खराब है। तो इसलिए कई बार ऐसा होता है जो माहौल स्टेडियम का है वो टीवी का थोड़ी है, है ना। और वैसे जो माहौल हमारे स्टूडियो का है वो तो रिक्रिएट नहीं हो सकता, वो नहीं, रिमोट लोकेशन से तो नहीं। इसलिए सबसे ज़्यादा फोकस बैक टू स्टूडियो। आज के संकेत बता दूँ सर, ग्लोबल पॉजिटिव। अब आप सोच रहे मार्केट तो बंद था, पॉजिटिव बंद था तो ही पॉजिटिव है, बंद था तो गिरा नहीं। डाउ फ्यूचर्स ऊपर है, कच्चा तेल आपका कंट्रोल में, बाकी संकेत आज कोई खास है नहीं जी। ऑल इज वेल, इसलिए पॉजिटिव। एफआईएस की तरफ से डेटा बढ़िया है, इंटरेस्टिंग है, आगे विस्तार से बात करेंगे। पॉजिटिव लोकल फंड्स के डेटा भी न्यूट्रल से हल्के पॉजिटिव है, एफएनओ न्यूट्रल से हल्के पॉजिटिव, सेंटीमेंट पॉजिटिव, ट्रेंड पॉजिटिव। इनफैक्ट मैं चाहता था 6 के 6 पॉजिटिव भी दे सकता था, हो सकते थे, लेकिन चूंकि एफएनओ और डीआईएस के डेटा हल्के पॉजिटिव साइड पर है, ठीक है। और 6 के 6 पॉजिटिव दो और लाल निशान में गिफ्ट निफ्टी दिखे है, लाल में खुले, तो फिर लोग ऐसा कैसे हो सकता है, इसलिए बाकी 2 न्यूट्रल है। अब आइए आज की स्ट्रेटेजी दूं, बताइए। ग्लोबल संकेत मेरे हिसाब से अच्छे हैं और एफआईएस की भी हल्की फुल्की खरीदारी फिर से लौटी है, ऑल इज वेल। आज एक ही चीज चाहिए जी, निफ्टी फिर से 19,800 के ऊपर आप बंद कराइए, 2 दिन से हो रहा है 19,800 के आसपास, तो हल्का सा ऊपर। आज वीकली क्लोजिंग है, 19,800 कराइए। और अब तो मंथली एक्सपायरी भी है। हाँ, अगले हफ्ते मंथली एक्सपायरी, और वो भी छोटा रहेगा, एक दिन कम रहेगा इसमें। ऐसा मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, छुट्टी मिल रही तो अच्छी ही है ले लेंगे। छुट्टी के साथ एक दिन के नो प्रॉब्लम, कोई परेशानी। हाँ, लेकिन अगले हफ्ते मंथली एक्सपायरी और अगले हफ्ते हमको इलेक्शंस पे के जो विधानसभा चुनाव के नतीजे आएंगे, एंड ऑफ वीक रिएक्शन, हाँ, वो शुरू हो जाएगी पूरी तरह से। सो वो भी बड़ा ट्रिगर। तो 19,800 आज वीकली क्लोजिंग, नॉट एक्सपायरी, सॉरी, वीकली क्लोजिंग आज 19,800 के ऊपर की चाहिए, मिल जाए तो बहुत बढ़िया, ठीक है। नंबर 1। नंबर 2, बैंक निफ्टी 43,600 के ऊपर बंद होना चाहिए। निफ्टी आप भले 19,800 के थोड़ा नीचे भी कर दो, मुझे चलेगा, राइट। बैंक निफ्टी लाल में मत बंद करना, ये आई डोंट वांट बैंक निफ्टी टू क्लोज इन नेगेटिव, ये जरूरी है। सो बैंक निफ्टी मेरे लिए क्रूशियल है। एक ड्यू भी है सर, बैंक निफ्टी की एक मूव ड्यू है, वैसी कन्विंसिंग वाली मूव आई नहीं है, ऊपर की नीचे ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं दे रहा, नहीं आ रहा ना, बिल्कुल नहीं आ रहा मेरे को। बैंक निफ्टी में क्लियर कट मंदी करने का मन करे बैंक निफ्टी बेचना है, तेजी करने का मन करे निफ्टी लेना है, ये क्लियर कट व्यू है। बीच बीच में थोड़ी थोड़ी उछाल दे रहा है, 43,600 बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है जिसके आसपास रुकने की कोशिश कर रहा है, राइट। लेकिन साइजेबल स्मार्ट रिकवरी आ नहीं रही है, क्योंकि क्या है, ये जब से रिस्क वेटेज वाला मामला हुआ ना, सब लोगों ने अब मतलब किसी को बैंक कूद के नहीं लेना, राइट। ऊपर आएगा तो मैं भी थोड़ा दूंगा, कॉशियस हो गए लोग। हाँ, वो वाली माइंड है। एनबीएफसी कूद के नहीं लेना। आप कल देखो, कल के मजबूत बाजार में भी बजाज फाइनेंस आपका ढीला था, करेक्ट सर, राइट। सो आई थिंक बैंकिंग शेयरों में अभी अपने फोकस तेजी की तरफ है ही नहीं, थोड़ा रुकते हैं, लेट इट सेटल। तब तक अपने दूसरा बहुत है ना, मार्केट में क्या कमी है, रोज रोटेशन। आप ही पहला सवाल यही पूछ रहे, कभी कुछ चलता है कभी कुछ चलता है, तो रोज चलने के लिए कुछ ना कुछ है, तो वहां पे अपने रखेंगे। लंबे वीकेंड के पहले सीमित दायरे में रहेगा आज भी कारोबार, दोनों तरफ होंगे आपके लिए ट्रेडिंग के मौके, और दोनों तरफ मौके से मतलब ये डिप की आपको लेने हैं सिंगल्स। सूर्य कुमार यादव के फाइनल की तरह आप पीछे थर्ड मैन के ऊपर से 6 मारने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें, वही होगा जो हुआ है। इंग्लिश साहब कैच आउट कर देंगे आप, विकेट के पीछे, एग्जैक्टली। वो नेट प्रैक्टिस कर रहे थे क्या ऐसे, पता नहीं क्या कर रहे, 2 बार इतनी स्लो बाउंसर पे मिस हो गया, फिर भी उधर ही मारना है। वो ले रहे वो इतना दिल में दर्द है, बार निकल जाए। तो हाँ, तो मैं क्या बता रहा, सिंगल्स, हाँ, तो सिंगल्स लेने, हाँ, सिंगल्स लेने, और सिंगल्स भी जडेजा साहब, केएल राहुल साहब उनकी तरह नहीं लेने ये 90 बॉल खेलने के बाद 3 बॉल छोड़ के फिर चौथी बॉल पे सिंगल, वैसा नहीं लेना। कोहली वाले लेने, हाँ, कोहली साहब वाले सिंगल्स लेने, खड़क से गुए लिया सिंगल, वापस उधर। तो सिंगल्स लेते रहिए, छोटे छोटे सिंगल्स मिलेंगे, यानी 50-75 पॉइंट का मूव मिल गया, थैंक यू वेरी मच है जी, इससे ज़्यादा मुझे नहीं मिलेगा। 100 पॉइंट का 100-125 पॉइंट का मूव बैंक निफ्टी मिल गया, थैंक यू वेरी मच है जी। तो वो सिंगल्स लेते रहे, छोटे मुनाफे के लिए करना है आपको इंडेक्स में ट्रेड, ये आज की स्ट्रेटेजी। ठीक, डन, गॉट इट। बड़े लेवल्स कौन से रहेंगे सर? 19,750, 19,750 ये पहला सपोर्ट जोन है, हल्की फुल्की खरीदारी यहाँ कर सकते हैं। इसके नीचे दूसरे राउंड में आपको जो खरीदारी करनी है, पावर प्ले 2 में
वो है 19,650 19,725। यहाँ पर आप खरीदारी सारे क्रिकेट टर्म्स वापस आ गए सर। अरे देखो आपने सुबह से अच्छी, मैं तो देखो मैंने तो कल देखा भी नहीं जी। मैं तो उतर के भी जब फ्लाइट से उतरा तो कितना बज गया था मुझे, 10:30 करीबन हो गया था। तो मैंने तो देखा भी नहीं कि मैच मैं तो ध्यान से निकल गया मैच भी चल रहे, ऑनेस्टली बताऊं तो मुझे तो पता भी नहीं था कि, ऐसा पता था दिन में कि मैच है लेकिन दिमाग से निकल गया मैच में। तो ये तो सुबह आके हेडलाइन देखा, अच्छा जीत गए, चलो ठीक है बढ़िया है। सो 19,650 19,725 यहाँ पर आपका स्ट्रॉन्ग खरीदारी की जगह है। 19,825 875 ये पहली ऊपर सप्लाई जोन है, 825 और 875 दो लेवल है, पार करके निकले तो 19,900 950 आएगा नहीं, खाली एकेडमिक ठीक है। बैंक निफ्टी 43,450 43,525 आपके लिए पहला सपोर्ट जोन है। इसके ठीक नीचे 43,225 43,325 स्ट्रॉन्ग बाय जोन एक तरह से आप मान के चल सकते हैं। ऊपर की तरफ 43,650 43,725 हल्की फुल्की रुकावट की जगह, पार करके निकले तो 43,775 875 प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए ये है लेवल्स आपके लिए। गॉट इट। तो ये है आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स जहां पर रखनी है नजर, और बड़े लेवल्स निकल कर आ रहे हैं। जैसा अनिल जी ने कहा 19,800 पर निफ्टी की क्लोजिंग, 43,600 पर बैंक निफ्टी की क्लोजिंग, ये आज के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। पुट कॉल रेशियो ठीक है सर, एफआई लॉन्ग पोजीशन कल 2% कम हुई है, कुछ प्रॉब्लम नहीं? कंफर्टेबल है, सारी चीज कंफर्टेबल है, कोई दिक्कत नहीं। स्टॉप लॉस दे दूं आपको जी। तेजी की पोजीशन में इंट्राडे स्टॉप लॉस 19,700, क्लोजिंग 19,650, कोई छेड़छाड़ मत करो, यही रहने देना। बैंक निफ्टी इंट्राडे क्लोजिंग एक ही 43,400, ठीक है। शॉर्ट साइड पे इंट्राडे क्लोजिंग एक ही 19,900, कल भी ट्रिगर नहीं हुआ, वापस नीचे आ गया, आज भी वही, 3 दिन से वही है। बैंक निफ्टी इंट्राडे क्लोजिंग 43,800, स्टॉप लॉस बिल्कुल परफेक्ट है, आज कोई स्टॉप लॉस के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा, कुछ भी छेड़छाड़ नहीं, बिल्कुल यही रखना। वीकली क्लोजिंग है, 3 दिन का वीकेंड है, ठीक है। गॉट इट सर। खरीदना है निफ्टी के लिए माफ कीजिएगा, 19,700 19,765 बढ़िया जगह, 19,785 के आसपास आप खुलेंगे जी। और खुल के देखिए कि थोड़ा और नीचे आता है, अगर 20 पॉइंट और नीचे मिल जाए 765 पे पहला एंट्री मान लीजिए, 700 725 पे दूसरी एंट्री, 2 टुकड़ों में खरीद लेना है आपको निफ्टी। यहाँ पर 19,650 का होगा आपका स्टॉप लॉस। टारगेट 19,785 805 है, 2 छोटे टारगेट, 825 875 2 मीडियम टारगेट, इसके ऊपर के एम्बिशियस टारगेट जो आएंगे नहीं, खाली मैंने लिखा है, आप भी सुन लीजिए, 19,900 950। जो लोग बेचना चाहते हैं जरूर शौक फरमाएं, कल भी हमने यही राह दी थी, 19,875 950 परफेक्ट सेल जोन है, हाई 19,875 का एग्जैक्ट वहीं से घुमा। कल का मार्केट, कल आपको याद है मैं सुबह यही बोल रहा था, इतने बढ़िया लेवल निकले हैं, मज़ा आ गया। मतलब कभी तो लेवल सोचने में बहुत टाइम लगता है, और कभी ऐसे मक्खन की तरह निकल के आते हैं कि भाई यही लेवल है, इसमें दिमाग लगा, और कल हुआ यही, आप देखिए एग्जैक्टली वही लेवल से मार्केट बिल्कुल 19,875 पॉइंट वहीं से घुमा है, वहीं से घुमा। तो 19,875 आज भी है सेल पॉइंट आपके लिए, वहाँ बेचना है, 950 आए तो और बेचना है, 20,000 का स्टॉप लॉस, ठीक है। टारगेट 19,840 810 दो छोटे टारगेट, 785 765 दो मीडियम टारगेट, 735 710 तक के फाइनल टारगेट के लिए करनी है बिग वाली। और ये जो राउंड फिगर मैंने दिया, आड़े तेरे टारगेट दिए, वही मेंटेन करना है, क्योंकि रेंज बाउंड मार्केट में 5-5 10-10 पॉइंट से भी मार्केट फर्क पड़ जाता है। बाकी बड़े ट्रेंडिंग मार्केट है तो फर्क नहीं पड़ता, 10 20 25 पॉइंट। मैं ही खुद बोलता हूँ आपको, 5-15 पॉइंट अपना दिमाग खुद लगा लेना, यहाँ मत लगाना, जहाँ नहीं लगाना, जहाँ मुझे जरूरत है कि आपको अपना दिमाग लगाने की, कहने की, वहाँ मैं बोलूंगा, आप बोलते भी नहीं तो क्लियर कट आया, वो छेड़छाड़ नहीं करनी है, नो छेड़ा, बिल्कुल एकदम परफेक्ट। आइए बैंक्स, अब बैंक निफ्टी में इंटरेस्टिंग स्ट्रेटेजी दी मैंने, आज रेंज नहीं खरीदने की। अच्छा, आज है 2 लेवल। ओके, पहला है आपको खरीदना है बैंक निफ्टी 43,450 कल का लो और परसों की क्लोजिंग दोनों सेम है, 43,450 वहां खरीदना है पहला। अगर गलती से और नीचे आए तो 43,230 का लेवल होता है, जो मैंने 20 पॉइंट ऊपर रखा है 43,250, ताकि आपका मिस ना हो, यूं निकल ना जाए। तो 43,450 43,250 दो लेवल पे खरीदना है, ठीक है। स्टॉप लॉस 43,125 का, क्लियर है। टारगेट 43,500 575 दो छोटे टारगेट, 625 675 दो मीडियम टारगेट, 725 775 फाइनल टारगेट खरीदेंगे। अब अगर नहीं आया तो एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए 43,400 के स्टॉप लॉस से खरीदना है, ये आपका स्टॉप लॉस होगा, खरीद लीजिए। अगर 43,400 के नीचे जाए तो थैंक यू कर लीजिएगा। और 625 675 दो छोटे टारगेट, 725 775 दो मीडियम टारगेट, 875 और 975 तक के बड़े और फाइनल टारगेट के लिए करनी है खरीदारी। गॉट इट। बेचना चाहते हैं बैंक निफ्टी जी, थोड़ा सा इसमें मामला ट्रिकी हो रहा है, बेचने के लिए समझ नहीं आ रहा कि किस जगह से बेचना चाहिए। वैसे
बेचने के लिए स्टार्ट हो जाती रेंज 675 से 43,675, लेकिन सर तो यार इतने तो नज़दीक है, 100 तो पॉइंट दूर है, यहीं बेच दे में क्या रिस्क ज़्यादा, तो लगता है कि 775 के आसपास बेचेंगे तो ज़्यादा बढ़िया। अब ऊपर में बेचें और मौका नहीं मिला तो नीचे में बेचें तो थोड़ी रिस्क हो जाती है, तो या तो 2-3 टुकड़ों में बेचो, 675, 775 और 875, 3 टुकड़े हो गए, और नहीं तो 43,700 पे एक बेचो, 43,875 पे दूसरा बेचो। लेकिन आपको 2-3 टुकड़ों में इस रेंज में प्लान करना है 675 से ऊपर, तो एग्जैक्ट लेवल पकड़ नहीं आ रहा है बेचने का, कहाँ पकड़ना है। 875 तो बहुत बढ़िया है, लेकिन वो तो आएगा ही नहीं, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, आ जाए तो बेचना है। सो इसलिए आपको बेचने के लिए उस समय की ट्रिक देखनी पड़ेगी कि समझो डाउ फ्यूचर अगर 100 पॉइंट ऊपर हो गया तो आपको पता है फिर ऊपर का इंतजार करना है, और ये डाउ फ्यूचर 50-75 नीचे हो गया तो जल्दी बेच देना है। तो वो देख के आप खुद दिमाग लगाना है यहाँ पे, इसलिए मैं बता रहा हूँ। जहाँ क्लैरिटी है, मैंने आपको बोल दिया, बैंक निफ्टी में 875 पे आराम से बेचो, कोई दिक्कत। यहाँ क्लैरिटी नहीं है, कम है, बेचना तो है लेकिन लेवल कहाँ, वो दिमाग लगाना है। 44,000 का स्टॉप लॉस होगा, 43,625, 575 दो छोटे लेवल हैं, 525, 450 दो मीडियम लेवल, 325 और 225 के फाइनल लेवल के लिए करिएगा बिग वाली। डन, गॉट इट। चलिए, ये हैं आपके लिए सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स। वैसे आपने फंड डेटा की बात कर दी, बट लंबे समय बाद कल हल्का कैश में खरीदारी का आंकड़ा है, हालांकि 750 करोड़ की ये होम फर्स्ट की ब्लॉक डील थी उसमें भी, बट कैसे देखें उसे, और फिर कोई नंबर अच्छे हैं दीप, कोई दिक्कत नहीं। 450 करोड़ की कैश में, और साथ में आप ये देखो ना 935 करोड़ की स्टॉक्स में भी, सो ओवरऑल दोनों मिला के देखो नंबर अच्छे, ठीक है ना। और लोकल फंड ने भी 250 करोड़ की खरीदारी की है, इंडेक्स 550 करोड़ के थोड़े से बेचे एफआई ने, विच इज फेयर, कोई दिक्कत नहीं। तो नंबर वीकली एक्सपायरी थी आज, एक्चुअली देखा जाए ना तो आज के लिए आपके लिए सबसे बड़ा ट्रिगर यही है एफआई की खरीदारी। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, नंबर इतना छोटा है ना, तो अब कल जैसे 500 करोड़ का खरीदा है, आज आप गारंटी से बोल सकते हो आज भी लेंगे, आपका जवाब होगा नहीं गारंटी से तो नहीं बोल सकता आज भी लेंगे, लेकिन ये कह सकते हो बड़ा नहीं बेचेंगे। सो आपको पता है बड़ा नंबर बाइंग या सेलिंग दोनों का नहीं आना, राइट है ना। सो उस हिसाब से आपको पता है सपोर्ट लेवल के आसपास आदर ले लेना, क्योंकि ये बड़ी तो नहीं बेचेगी, अपने लिए रेंज बन गई। हाँ, ये रेंज में। बाकी रहा सवाल एफएनओ डेटा का, 19,800 में एक और ब्रेक लेवल वही है, 66 लाख शेयर पुट में है, 52 लाख शेयर कॉल में है, और वहीं पर आप बंद हुए हैं। बाकी और कुछ खास डेटा है नहीं, बैंक निफ्टी का डेटा नॉट वर्थ नॉट एट ऑल। गॉट इट। आइए फिर, ये वैसे लगातार दूसरे दिन नॉट वर्थ डिस्कसिंग है, बैंक निफ्टी एक दिन हो गया सीरीज का। हाँ, वीकली मंथली भी, एक दिन एक्स्ट्रा वाली होगी मंथली वाली, हाँ, लेकिन कुछ डेटा इतने मजबूत मजेदार है नहीं, कोई 43,500 के आसपास टाइम पास करना है, थोड़ा ऊपर थोड़ा नहीं। ठीक है, आइए फिर बात करते हैं आशीष के साथ, बात करते हैं कुशल के साथ, और नुपुर भी हमारे साथ। हाँ, स्टॉक ऑफ द डे भी, अरे हाँ ऑफ कोर्स, सॉरी ध्यान से निकल गया। स्टॉक ऑफ द डे, आइए पहले बिगुल अनिल जी के लिए स्टॉक ऑफ द डे। आपने हिंट भी दिया था, अब एक इंटरेस्टिंग स्टॉक की बात कर रहे हैं, बताएं सर। ये स्टॉक ऐसा है जो बड़ा इंटरेस्टिंग है, और यहाँ पर खरीदारी करने के लिए खरीदना है सिप्ला। कल 8-9% गिरा है। और आपको मैं बता दूं जी कि हमने नवरत्न एसआईपी की शुरुआत की थी, और पहला हमारा सेक्टर था फार्मा, और फार्मा सेक्टर में हमने 2 स्टॉक में एसआईपी करने की राय दी थी जी। पहला था सिप्ला, कि आप दिग्गज और बड़ा शेयर में एसआईपी करना चाहें तो सिप्ला है, और छोटे में थोड़ा रिस्की बेट लेना चाहे तो औरोबिंदो फार्मा। और कल जिस तरह से 8-9% गिरा है, यही समय होता है एसआईपी करने वालों के लिए, और 10% फॉल पे आपको एसआईपी करनी है, करेक्ट। सो अगर आज हल्का फुल्का नीचे खुलता है तो आपको एसआईपी के तौर पे लेना है, कोई टेंशन नहीं, क्वालिटी में ऐसे यही मौके। हाँ, और तो कल भी मैं ध्यान से रहेंगे, नहीं मुझे कल ही बोल देना था कि लेना है। ये चीज़ें आएंगी जाएंगी, सब कुछ होगा, और अब तो खैर कंपनी ने अपना क्लैरिफिकेशन भी दिया कि कमर्शियल इम्पैक्ट बहुत कुछ खास ऐसा है नहीं। तो मेरा ये मानना है कि नवरत्न एसआईपी के जितने भी शेयर आपने नोट करके रखे, जैसे कल हम बात कर रहे थे तिलक नगर की, 7-8% स्टॉक घटा है, डॉग डील हुई है, ऐसे ही टाइम पे आपको लेना है। किसी न किसी खबर की वजह से, किसी ट्रेड की वजह से ये एसआईपी स्टॉक्स अगर आपके नीचे आते तो वहाँ एक्यूमुलेट करिए, सेम ऐसे है। अब कहाँ लेना है, आइडियल रेंज आपको देता हूँ, ये लेवल देता हूँ 1120, 1145, ठीक है। या तो इन दोनों लेवल पे आए तो वहाँ लीजिए, याद रखिए इन्वेस्टमेंट करें, आज के लिए नहीं बोल रहा दीप, ये तो इन्वेस्टमेंट के लिए। हाँ, अगर आपने पहले लिया तो और लीजिए, राइट, नहीं लिया तो शुरुआत कीजिए, ठीक है। सुनिए, नहीं लिया तो शुरुआत, हाँ नहीं लिया तो शुरुआत कीजिए, लेना है सिर्फ आपको, यही मौके हैं। हाँ, ये ऐसे एक आध वार्निंग लेटर से कंपनी बंद नहीं होती, करेक्ट है ना। फार्मा का तो टाइम है, का तो टाइम है। हाँ, ये मौका है आपको लेना, तो लीजिए। आज के लिए
जिन लोगों को भाई ये समझना है कि भाई वार्निंग लेटर के अगेंस्ट में कंपनी का जो स्टेटमेंट आया उसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है, इम्पैक्ट ये हो सकता है 1210 1215 तक स्टॉक आ सकता है। ओके, अगर 1215 के ऊपर टिके बंद होने के संकेत दे तो आपको फ्रेश तेजी करनी है, या यूं मानना है कि जो बॉटम बनना था बन गया एक बार, ठीक है, ये आपके लिए रिकवरी में ऊपर का लेवल ये है। लेकिन मैं फिर से क्लियर कट कर रहा हूँ, आज आपको सिप्ला में SIP के तौर पे पहले लिया है तो खरीदना है, और लिया हुआ है नहीं खरीदा हुआ है तो शुरुआत करें। गॉट इट। सिप्ला मौका है आज खरीदारी करने का, कोई अपसाइड लेवल ट्रेड के लिए या फिर रहने देने के लिए? बस ये इतना इन्वेस्टमेंट के लिए। हाँ, इन्वेस्टमेंट, ये आज स्टॉक ऑफ द डे ट्रेडिंग वाला नहीं, इन्वेस्टमेंट प्योर। गॉट इट। चलिए, ये है आपके लिए सिप्ला पर अनिल जी की राय। अब बात करते हैं नुपुर, कुशल और आशीष के साथ खबरें और साथ ही ब्रोकरेजेस जानने के लिए। नुपुर, मॉर्निंग, बताएं ट्रिगर्स और IPO अपडेट्स, खबरें कौन सी आपके पास? बिल्कुल, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले टेक्समार्क और रेल के साथ शुरुआत करते हैं। बोर्ड बैठक में QIP प्राइस, जो QIP के लिए जो इशू प्राइस है उस पर आज विचार करने वाले, तो ये स्टॉक फोकस में रहने वाला है। रॉयल एनफील्ड, आयशा मोटर्स पर भी आपको रखनी है नजर, क्योंकि रॉयल एनफील्ड आज हिमालय 450 उसकी जो प्राइस है इंडिया में वो आज रिवील कर देगी, तो ये इंपॉर्टेंट ट्रिगर यहाँ पे रहेगा। एक स्टेटेड PFC की इंटरिम डिविडेंड 4.5 रुपए का आपको एडजस्टमेंट PFC में दिखेगा, तो यहाँ पर एक एडजस्टमेंट होते हुए नजर आ सकता है। रिकॉर्ड डेट है GNFC बायबैक की, करीबन 85 लाख शेयर्स यहाँ पे बायबैक में टेंडर ऑफर के जरिए 770 के भाव पे दिए जाएंगे, तो यहाँ पर भी रखनी है आपको नजर। काफी सारे ग्लोबल से USA में आज जो क्लोजिंग है वो जल्दी हो जाएगी, क्योंकि आज थैंक्सगिविंग डे है, इसके चलते तो यहाँ पर भी रहेगी नजर। IPO के लिहाज से काफी सारे अपडेट्स हैं। शुरुआत करते हैं एडा से, जहाँ पे IPO क्लोज हो चुका है कल। अब तक अगर देखें तो कुल सब्सक्रिप्शन यहाँ पे करीबन 39 टाइम्स बढ़ते हुए नजर आया। QIP में 105 गुना सब्सक्रिप्शन आया। रिटेल में भी देखें तो आपको स्ट्रॉन्ग सब्सक्रिप्शन आते हुए दिखेगा। फिलहाल लास्ट डे है टाटा टेक का, जहां पे अब तक करीबन 15 गुना यहाँ पे सब्सक्रिप्शन आते हुए नजर आया। रिजर्वेशन जो है शेयर होल्डर्स का, वहाँ पर भी 20 गुना सब्सक्रिप्शन आते हुए नजर आया। रिटेल में 11 गुना दिखेगा, और NII में भी देखें तो 31 गुना का मजबूत सब्सक्रिप्शन टाटा टेक्नोलॉजी में आते हुए नजर आया। फ्लेयर राइटिंग आज इसका भी अंतिम दिन है। अब तक देखें तो करीबन 6 गुना ये जो IPO है वो सब्सक्राइब होते हुए दिखा है। रिटेल में 7 गुना दिखेगा, और NII में देखें तो करीबन 13 गुना का सब्सक्रिप्शन यहाँ पर भी नजर आएगा। गंधार ऑयल में अब तक करीबन 15 गुना का सब्सक्रिप्शन आते हुए दिखा है। QIP में 3 गुना, रिटेल में 17 गुना सब्सक्रिप्शन डे 2 के क्लोज पे दिखा, और आज ये सारे के सारे IPO बंद हो जाएंगे। और लास्ट में फेड बैंक फाइनेंशियल्स, जहाँ पे जो है अंडर सब्सक्राइब हुआ है अब तक, लेकिन देखें तो टोटल 90% सब्सक्राइब होते हुए नजर आए। रिटेल में 1.25 टाइम्स का सब्सक्रिप्शन आपको दिखेगा। खबरों में फार्मा स्टॉक्स आज फिर से फोकस में रहने वाले हैं। लुपिन के लिए पॉजिटिव न्यूज आती हुई दिखी। कंपनी की 2 बड़ी दवा को अप्रूवल मिली है। जो पहली दवा है उसका मार्केट साइज देखेंगे तो करीबन 1540 करोड़ के आसपास का है, और कैनाफ्लोबिन की दवा देखें तो यहाँ पे इसका मार्केट साइज काफ़ी बड़ा है, 4,500 करोड़ का इसका मार्केट साइज है, तो लुपिन के लिए पॉजिटिव न्यूज़ है। ओके, तो फार्मा पर तो पूरा फोकस बना के रखना ही है। कुछ खबरें और भी हैं। कुशल, मॉर्निंग, बताएं आपके पास कौन सी खबरें? मॉर्निंग दीपा, खबरों में अपार इंडस्ट्रीज फोकस में रहने वाला है। 23 नवंबर यानी कि कल इसका QIP खुला है। फ्लोर प्राइस 5540 रुपये 33 पैसे प्रति शेयर तय किया गया है। मौजूदा भाव से करीबन 2.5% डिस्काउंट पर यह तय किया गया है। हालांकि कंपनी इशू प्राइस पर फ्लोर प्राइस से 5% डिस्काउंट पर तय कर सकती है, एंड 29 नवंबर को इशू प्राइस तय करने पर कमेटी की फाइनल बोर्ड बैठक होती हुई दिखेगी, तो इस वजह से अपार इंडस्ट्रीज फोकस में रहने वाला है। रैडिको खैतान, माफ कीजिएगा, यहाँ पर कंपनी ने यूनिक पिंक वोडका लॉन्च किया है, और ये कलर्ड एंड फ्लेवर्ड कैटेगरी में बढ़ती मांग के चलते ये इन्होंने लॉन्च किया है, और आगे चलकर यहाँ पर इस ब्रांड जो इनका मैजिक मोमेंट्स रिमिक्स फ्लेवर्स है, आगे चलकर यहाँ पर बड़ा मार्केट शेयर रह सकता है। अगले 2 से 3 तिमाहियों में इसे पूरे भारत में लाया जाएगा। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इकरा ने यहाँ पर रेटिंग बढ़ा दी है, AA+ से बढ़ाकर AAA अब ये रेटिंग दे रहे हैं, और आउटलुक इन्होंने पॉजिटिव से बदलकर स्टेबल कर दिया है। प्रेस्टीज एस्टेट्स, कंपनी ने बेंगलुरु में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट प्रेस्टीज ग्लेनब्रुक के नाम से लॉन्च किया है। इस प्रोजेक्ट में 2 हाई राइज टावर्स हैं, 285 अपार्टमेंट्स हैं, और कुल रेवेन्यू पोटेंशियल इस प्रोजेक्ट से 550 करोड़ रुपए का है। NMDC, आयरन और लंप और आयरन और फाइन की कीमतें इन्होंने बढ़ा दी है, 5200 रुपये प्रति टन से बढ़ाकर 5400 रुपये, और 4460 आयरन और फाइन की कीमत
यहाँ पर बढ़ाकर 4660 रुपये किया है। 3.8% और 4.4% मंथ ऑन मंथ बेसिस पर बढ़ते हुए दिखे हैं। इंडियन होटल्स, यहाँ पर कंपनी ने जो जिनेस हॉस्पिटैलिटी जो इनकी सब्सिडियरी है और क्विरो हॉस्पिटैलिटी, यहाँ पर 55 करोड़ और 35 करोड़ रिस्पेक्टिवली निवेश किया है राइट्स इश्यू में सब्सक्रिप्शन के तहत। तो ये एक अपडेट है। और साथ ही कुछ खबरें ऐसी आ रही है कि ताज होटल्स के 15 लाख कस्टमर्स का पर्सनल डेटा ब्रीच हुआ है और कंपनी ने डेटा ब्रीच को कंफर्म कर दिया है। हालांकि कंपनी ने कहा है कि ये डेटा सेंसिटिव नहीं है और रेलेवेंट अथॉरिटीज को इसकी सूचना दी गई है। बल डील्स में एक है होम फर्स्ट फाइनेंस, यहाँ पर सेलर है प्रमोटर ट्रू नॉर्थ फंड। ये एक बैंगलोर बेस्ड पीई फंड है, फर्म है। यहाँ पर करीबन 34.5 लाख शेयरों की बिकवाली हुई है 871 रुपये 13 पैसे प्रति शेयर के भाव पर। और साथ ही एथर मॉरिशस लिमिटेड ने 23 लाख शेयरों की यहाँ पर बिकवाली की है। फॉरेन कंपनी है ऑरेंज क्लब इन्वेस्टमेंट्स, यहाँ पर भी इन्होंने लगभग 29 लाख शेयरों की बिकवाली की है 870 रुपये 60 पैसे प्रति शेयर के भाव पर। और दूसरी तरफ स्मॉल कैप वर्ल्ड फंड ने होम फर्स्ट फाइनेंस में लगभग 24 लाख शेयरों की खरीदारी की है सेम प्राइस पर। और फेडरेटरी ग्लोबल इन्वेस्टमेंट फंड एशिया पैसिफिक इक्विटी फंड ने यहाँ पर लगभग 5 लाख शेयरों की खरीदारी की है। तो बायर और सेलर आपके डिटेल्स मैंने बताया होम फर्स्ट फाइनेंस में। कल बड़ी ब्लॉक डील हुई थी करीब 750 करोड़ की, यहाँ पर एक्शन आपको दिखा भी था। आइए ब्रोकरेजेस पर भी डालते हैं नजर। FIR मॉर्निंग आशीष, बताएं आज की कौन सी खास रिपोर्ट्स हैं? गुड मॉर्निंग दीपांशु। सबसे पहले एक्सिस बैंक, यहाँ पर एनालिस्ट डे हुआ है, उसके बाद ढेर सारी रिपोर्ट्स है मेरे पास। CLSA के साथ शुरुआत करता हूँ। खरीदारी के राय के साथ 999 रुपये का भाव है, 1200 रुपये का टारगेट दे। मॉर्गन स्टैनली ओवरवेट की रेटिंग दे रहे 1275 रुपये का लक्ष्य दिया है और जेफरीज खरीदारी के राय दे रहे 1250 रुपये के लक्ष्य के लिए। और सभी रिपोर्ट्स में एक चीज़ कॉमन हाईलाइट की गई कि जो इन्होंने डिजिटलाइजेशन पर फोकस किया है, इसका बेनिफिट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। HSBC खरीदारी के राय दे रहे 1200 का लक्ष्य है और मैक्वारी ने न्यूट्रल की रेटिंग को बरकरार रखा है 980 रुपए के लक्ष्य के लिए। इसके अलावा अगर आप देखें तो आज एक्शन आपको देखने को मिलेगा सिप्ला में, जहां पर JP मॉर्गन ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखे 1230 रुपए का लक्ष्य दिया है। कल करेक्ट होने के बाद स्टॉक आ गया 1171 के आसपास। वहीं HSBC खरीदारी की राय दे रहे हैं और लक्ष्य में मामूली एडजस्टमेंट किया, लेकिन अभी भी करंट मार्केट प्राइस से अगर आप देखें तो बड़ी अपसाइड एक्सपेक्ट कर रहे हैं। 1440 से लक्ष्य को घटाकर 1425 रुपए किया है। डीमार्ट यहाँ पर मॉर्गन स्टैनली की तरफ से अच्छी रिपोर्ट आई है, ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है। 3844 रुपए का भाव है, 4471 रुपए का टारगेट है। और ईमानदारी की एक रिसेंट सर्वे हुआ है जहां पर मालूम पड़ रहा है कि ऑनलाइन ग्रोसरी शॉपिंग जो है ये लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन ये कह रहे हैं कि ऑफलाइन चैनल्स के लिहाज से भी अगर आप देखें तो टोटल एड्रेसेबल मार्केट यानी टाइम काफ़ी बड़ा है, तो यहाँ पर फोकस करेंगे। जुबलेंट फूडवर्क सिमिलरली यहाँ पर भी थोड़े से कॉम्पिटिशन जो बढ़ रहे हैं इसको हाईलाइट किया गया रिपोर्ट में। इक्वल वेट की रेटिंग को बरकरार रखा है, 538 रुपए का भाव, 493 रुपए का टारगेट। जोमेटो यहाँ पर मॉर्गन स्टैनली ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखे हुए 113 रुपए का भाव चल रहा है, 140 रुपए का टारगेट दे रहे हैं। और यहाँ पर भी कह रहे हैं कि जो एड्रेसेबल मार्केट है काफ़ी बड़ा है और ब्लिंकिट की लीडरशिप पोजीशन है, इसके चलते इसके स्टॉक के ऊपर बुलिश है। ओवरवेट की राय दे रहे हैं 140 के टारगेट के लिए। हो गई बस? ओनली कोई एक्साइटिंग रिपोर्ट नहीं, कोई भी नहीं सर। किसी के भी टारगेट ऐसे कोई कम ज़्यादा की वजह से नहीं लग रहा है। पुरानी रिपोर्ट्स के वही टारगेट मेंटेन रखें। चलिए बढ़िया। कल तो वैसे भी अमेरिका वालों की छुट्टी थी तो ज़्यादा रिपोर्ट आने के चांसेस कम ही थे, लेकिन आइए एक चीज़ में कमी नहीं होगी, वो है हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से दमदार कॉल्स। पिक ऑफ द डे के लिए तैयार हैं एक्सपर्ट्स बिगुल के बाद। बंसल जी सुप्रभात, करें शुरुआत। बताएं सर पिक ऑफ द डे। आज है शुक्रवार, लंबे वीकेंड के पहले। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। देखिए अनिल जी, लंबा वीकेंड है तो मेरे पास बताने के लिए अनिल जी बहुत कुछ है। पहले तो अनिल जी कल आपसे काफी समय बाद मुलाकात हुई और अनिल जी कल मैंने आपको फेस टू फेस भी बोला था। देखिए जिस तरीके से एथलीट होते हैं, क्रिकेटर होते हैं, बॉलीवुड वाले होते हैं ना, सबकी बॉडी एकदम लीन होती है, फिट होती है। तो बिल्कुल अनिल जी उस तरीके से फिट हैं और जो मोस्ट बैचलर्स हैं हमारे यहाँ पर उन सबको मतलब कि कॉम्प्लेक्स दे रहे हैं अनिल जी एकदम। अरे भाई साहब, ये तो मेरा तो अभी एक्चुअली ऑनेस्टली बताऊं, मतलब आपको क्यों लग रहा हो वो पता नहीं मुझे, लेकिन मेरा लाइफ टाइम हाईएस्ट वेट चल रहा है अभी। अच्छा, हाँ
लग नहीं रहा है ऐसा। हाँ, ये है सीरियसली बता रहा हूँ, क्योंकि अभी तो इनफैक्ट बढ़ा हुआ है। अच्छा। दिवाली की जो अंदर गई हुई है ना मिठाई, हॉलीडे वेट कहते हैं उसे। हाँ बस वो अब कब कैसे खत्म होगा पता नहीं, लेकिन अभी तो वजन बढ़ा हुआ है। बट फिर भी चलो, बंसल जी का कॉम्प्लीमेंट है तो हो सकता है कपड़े कुछ ऐसे रहे होंगे जिसमें बंसल जी को ये फील हुआ होगा कि हाँ, तो ड्रेसिंग वाज गुड। आई टेक इट इज अ कॉम्प्लीमेंट फॉर माय ड्रेसिंग, है ना जी बंसल जी, धन्यवाद। वैसे जो कॉन्सेप्ट होता है ना, फ्राइडे सैटरडे संडे की कैलोरीज काउंट नहीं होती। अच्छा, वैसे ही साल के जो आखिरी 3 महीने होते हैं, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, फेस्टिवल्स आते हैं, सब जगह होते हैं, वो साल का वीकेंड माना जाता है, उसकी भी कैलोरीज काउंट नहीं होती। फ्राइडे सैटरडे संडे की कैलोरीज दिमाग में काउंट नहीं होती, शरीर में होती है। हाँ, शरीर में होती है, दिमाग में नहीं होती। जी बंसल जी, बड़ा आनंद आया आपसे और आशु जी और कुणाल जी से लंबे समय बाद मुलाकात। छोटी भी थी हमारी ब्रीफ मीटिंग, से फटाफट वाली होगी। जी सर। अनिल जी, 2 चीजें हो रहे हैं। पहले तो अनिल जी मैं अपनी नॉलेज, अपना चैनल चेक बता दूं। अभी शायद आशीष कवर कर रहे थे ना ऑनलाइन ग्रोसरीज का, तो अनिल जी चलन बढ़ रहा है और वहां पर डिस्काउंट, प्राइस, कन्वीनियंट काफी ज्यादा होता है। और एक चीज, जैसे अभी आप जोमेटो को भी बार बार आपने निचले लेवल से रिकमेंड किया था अनिल जी, मतलब ये हंसने की बात नहीं है, तो एक नॉलेज की बात है। जैसे वो एक प्रोडक्ट आता है लाइजॉल, अनिल जी वो उसका बेस्ट दाम जो है ना ब्लिंकिट पे मिल रहा है। अमेजॉन मीशो को हटा दें, उसका बेस्ट दाम ब्लिंकिट पे मिल रहा है। किसी मतलब कि ऑफलाइन शॉप पे भी वो दाम नहीं मिल रहा है, वो चीज नहीं मिल रही है जो ब्लिंकिट दे रहा है। तो ऑनलाइन शॉपिंग अनिल जी, किचन मतलब कि बाथरूम, सब चीजों की ना ऑनलाइन ग्रोसरी। बंसल जी काम क्या था? अनिल जी अब इतना मैं नहीं बता सकता। नहीं तो मैं भी, मतलब मैं भी खाने पीने की चीज है या कुछ और है, क्या है? अनिल जी अब तो मैं आज ओवर टू कुणाल जी भी नहीं कर सकता। अनिल जी अब देखिए, मैं बातें घुमाना मेरे को आता है, या आप भी बोलते हो, मेरे फादर भी बोलते थे। नहीं मुझे लगा तो अनिल जी आज मेरे मित्र कुणाल जी का जन्मदिन है। ओहो, अच्छा। हाँ, वो गायब हो गए आज। नहीं, छुट्टी बर्थडे के दिन बनता है, बर्थडे के दिन तो कोई बात नहीं। लेकिन जिस तरह से ना पालिया साहब मुस्कुरा रहे हैं, मुझे लगता है उनको पता है लाइजॉल के बारे में। पालिया साहब है तो बताओ। मॉपिंग के लिए यूज होता है प्रोडक्ट, में यूज होता है, मॉपिंग में डाल यूज हिंदी में राजेश जी। अच्छा फ्लोर क्लीनिंग, वो उसमें। ओहो ओके, बंसल जी अकेले नहीं है घर में, आपके जैसे भी आपके दोस्त लोग काफी है बंसल जी। नाइस, गुड टू लिसन दैट, वेरी गुड। चलिए बढ़िया जी सर, बताइए बंसल जी, पिक ऑफ द डे। अनिल जी पिक ऑफ द डे है मेरा शीला फोम। अनिल जी काफी समय पहले अच्छा चल रहा था, उसके बाद से लंबी करेक्शन पे चल रहा है, 1160 के अराउंड चल रहा है। हल्की फुल्की करेक्शन पे नीचे मिल जाए 1140, 1135 के अराउंड अच्छे स्तर हैं। 1100 का लगाना है स्टॉप लॉस, 1250 के लक्ष्य के लिए। शीला फोम है मेरा पिक ऑफ द डे। परफेक्ट, शीला फोम में करें खरीदारी। राय बंसल जी की। आइए पालिया साहब की भी राय जान लें। बताएं सर, गुड मॉर्निंग, आपकी पसंद का शेयर। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो है बीपीसीएल। एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड स्टॉक में देखने को मिला। यह 4th कंसेक्यूटिव वीक है जहां पे स्टॉक ने हायर हाई लो फॉर्मेशन बनाए। एक सस्टेन बाइंग एक्शन यहाँ पे ऑयल एंड गैस सेक्टर में बनते हुए दिख रही है। बीपीसीएल यहाँ पे एक आउट परफॉर्मिंग स्टॉक है। जिस तरीके से 400 के ऊपर अब ब्रेकआउट हुआ है स्टॉक का, हमें लगता है ये स्टॉक का मोमेंटम 425, 430 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकता है। तो बीपीसीएल पे बाय करने की सलाह है। स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 404 रुपए के आसपास। ओके, 404 का स्टॉप लॉस। कैश लेवल आपके लिए आते हुए 411 के आसपास बीपीसीएल ट्रेड कर रहा है। 425, 430 के लक्ष्य। आइए स्वागत किया जाए, सच्चिदानंद उत्तेकर साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं पुणे से इस वक्त। सचिन जी गुड मॉर्निंग, बताएं सर आप क्या चुनेंगे आज के लिए? गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। अनिल जी यहाँ पर कल जो एक सबसे स्ट्रॉन्ग पॉकेट रही थी जहाँ पर थोड़ा सा मोमेंटम ड्यूरेबल था, वो था केमिकल्स का बास्केट। एंड वहाँ पर अतुल लिमिटेड ने कल एक अच्छा डिसेंट क्लोज दिया है अपने 2 दिन के स्विंग्स के ऊपर का। जिस तरीके से इसके 5 and 20 में एक क्रॉसओवर है ऑन द पॉजिटिव साइड, तो मुझे लग रहा है मोमेंटम आज भी यहाँ पर कंटिन्यूड रहना चाहिए। सो 67-60 के टारगेट के लिए यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन बनाने की सलाह होगी अतुल लिमिटेड के फ्यूचर्स में। स्टॉप लॉस आप लगभग अराउंड 65-80 पे लगाएं। ओके, तो अतुल लिमिटेड ये है वो स्टॉक जो सचिन जी को है पसंद। यहाँ पर करनी है खरीदारी आपके लिए। 6631 का स्टॉक है, 6580 का स्टॉप लॉस, 6760। अतुल फ्यूचर्स में है ना? हाँ है, बिल्कुल है, बिल्कुल सचिन जी की तरफ से ये राय। आइए सिद्धार्थ सेरानी साहब भी हमारे साथ कार्यक्रम में हो चुके हैं शामिल। सिद्धार्थ जी गुड मॉर्निंग, बताएं सर पिक ऑफ द डे।
गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु, गुड मॉर्निंग सभी को। अनिल जी, सचिन जी एक चीज मिस कर गए केमिकल के बारे में, तो वो मैं पूरा कर देता हूँ। फॉर्म इज टेम्पररी, क्लास इज परमानेंट। नहीं 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 नहीं, ये क्रिकेट का ऐसे, वो आप क्रिकेट की बात मत करो। नहीं अनिल जी, मैं केमिकल की बात कर रहा हूँ, पर हाँ वर्बिटम क्रिकेट से है। पर अनिल जी अब तो पुरानी बात हो गई। अच्छा ठीक है, चलो आप मान रहे हो पुरानी होगी तो मैं मान रहा हूँ। वैसे तो मेरा भी आज थोड़ा दुख दर्द कम तो हुआ है, कल ऑस्ट्रेलिया को हराया। मजा तो है ना। कितने मैच की सीरीज है ये 2021? 5 मैच की। 3 के 5 मैचेस 5-0 से हरा के भेजन इनको। तब मजा आएगा, बढ़िया वाली धुलाई करके एकदम, तो मजा आए तो थोड़ा। हाँ कलेजे को ठंडक पहुंचे फिर। जी बताए सर। बिल्कुल अनिल जी, कल का थोड़ा सा दुख दर्द कम हुआ है इंडिया जीतने के बाद। तो मेरा जो केमिकल का स्टॉक है, जो मैं कई बार दे चुका हूं पहले से, और वो है दीपक नाइट्राइट। दीपक नाइट्राइट पे खरीदारी की राय है। शॉर्ट टर्म टारगेट आपको रखना है 2270 का 2270 का। पोजिशनल टारगेट आप रख सकते हैं 2350 का 2350 का। लीडिंग मैन्युफैक्चरर ऑर्गेनिक केमिकल का है फिनोलिक्स, बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट लाइन जो इन्होंने पिछले 4 सालों में डेवलप की है। पोर्टफोलियो ऑफ 100 प्रोडक्ट्स है। दूसरे तिमाही के अबिटा मार्जिन 32% से क्यूओक्यू ग्रो होते हुए दिखे। मुनाफा भी 37% से ग्रो होते हुए दिखे। और कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है कि डबल कर देगी रेवेन्यू। जी हाँ बिल्कुल, डबल कर देगी रेवेन्यू नेक्स्ट 4 इयर्स में। और प्लान कर रहे हैं कि प्रोडक्शन भी बढ़ाने का, डी बॉटलनेकिंग फिनोलिक्स फैसिलिटी में कम करने का। दीपक नाइट्राइट फिनोलिक्स स्पेशलिटी केमिकल का स्पेशल स्टॉक, शॉर्ट टर्म टारगेट 2270, पोजिशनल टारगेट 2350। ओके, तो ये है दीपक नाइट्राइट। और देखिए आज हमारे एक्सपर्ट जी पूरे मूड में हैं, एकदम फ्राइडे मूड है। सिद्धार्थ जी पूरा फ्राइडे मूड में आप? बिल्कुल अनिल जी, एकदम फ्राइडे मूड में है। हाँ थोड़ा सा कम रहेगा आपका मूड, बाकी वैसे सचिन जी और दीपक एक काम करो, हो मैन इन ब्लैक। थोड़ा सचिन जी का थोड़ा सा मिलावट वाला हो गया, ब्लैक में मिलावट कर दी उन्होंने कलर। लेकिन आज तो तीनों ब्लैक फ्राइडे सेल के चक्कर में एकदम देखो बिल्कुल ड्रेसअप होके। ये दीप आपने प्लान ड्रेसअप किया था अनप्लान्ड है मतलब? नहीं मुझे देख के फिर। अच्छा इन दोनों ने नहीं, आपने प्लानिंग से किया था? मैंने प्लानिंग से किया। अच्छा फ्राइडे इसलिए। ओहो ब्लैक फ्राइडे का, वेरी नाइस। तो चलिए हमारे सारे एक्सपर्ट आज ब्लैक फ्राइडे वाली सेल में खरीदारी। बंसल जी आप करते हैं खरीदारी ब्लैक फ्राइडे वाली सेल में? अरे अनिल जी, मैंने तो मेजर अनिल जी खरीदारी करी है। कल कुणाल जी को मैंने वो दाम बताया जो जैकेट अनिल जी उनको दी थी, वो ऑन अ लाइटर नोट मजाक कर रहे थे। वो दाम सुन के अनिल जी पागल हो गए, मतलब कि वो ऐसे थ्रो अवे प्राइस में ऑलमोस्ट फ्री के दाम पे मिली अनिल जी। अच्छा, तो अनिल जी अभी आप मेरी डिलीवरी अभी हुई नहीं अनिल जी, मेरे को भी आप नई शर्ट्स में देखेंगे। वाह, चलो बढ़िया है, समय का सदुपयोग एकदम बढ़िया है। ये तो अच्छी बात है। तो आप भी आनंद उठाएं, सेल में काफी कुछ सस्ता अच्छा मिलता है। बढ़िया, अच्छी सेल्स है। चलिए ब्लैक फ्राइडे सेल है, रिटेल और कंज्यूमर स्टॉक्स पर रखें नजर। ई कॉम प्लेयर्स के लिए भी अच्छा मौका होता है इस समय। बताइए कुछ और काउंटर्स पर बात करनी है। सिप्ला पर तो अनिल जी ने राय दे दी, लुपिन इसकी चार्ट पर भी राय लेनी है। और यहाँ पर अच्छा एक्शन दिख सकता है क्योंकि कुछ प्रोडक्ट अप्रूवल्स मिले हैं। 2 प्रोडक्ट्स के लिए यूएस एफडीए का अप्रूवल मिला है और इनकी कंबाइंड सेल 6200 करोड़ की आती है, 6200 करोड़ की आती है। तो अच्छी खबर है जो लुपिन के लिए आई है। पालिया साहब चार्ट्स क्या कहते हैं? कल थोड़ा नरम था, 1.5% नीचे बंद हुआ 1200 के आसपास लुपिन। दीपांशु जी, ओवरऑल लुपिन का स्ट्रक्चर तो बुलिश ही है और स्टॉक में जरूर एक माइल्ड प्रॉफिट टेकिंग लास्ट 2 ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिली। लेकिन अगर इसको हम ओवरऑल एनालाइज करें तो वीकली सेटअप के हिसाब से स्टॉक एक अप स्लोपिंग चैनल में ही ट्रेवल कर रहा है। ये जो डिक्लाइन मिली है माइनर डिप, ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है। हायर साइड पे स्टॉक में जैसे ही 1220-1230 के लेवल क्रॉस होंगे, ये स्टॉक का नेक्स्ट टारगेट फिर 1300 की तरफ अनफोल्ड होते हुए दिखेगा। तो यहाँ पे बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखें। स्टॉप लॉस जो रखना होगा वो करीब होगा 1155 के आसपास। 1155 का स्टॉप लॉस रखिए। लुपिन इस पर रखिए नजर, चौके छक्के मार सकता है ये काउंटर क्योंकि अच्छी खबर आ रही है प्रोडक्ट लॉन्चेस को लेकर। लॉन्च किया है बेंगलुरु में प्रेस्टीज एस्टेट्स ने एक रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट और पोटेंशियल है इसका रेवेन्यू का 550 करोड़ रुपए का। लगातार हम देख रहे हैं प्रेस्टीज हो गया, ओबरॉय हो गया, मैक्रोटेक है, डीएलएफ है, पूर्वांकरा है, ब्रिगेड है, इन सारे काउंटर्स में अच्छी मूव आपको आती हुई दिख रही है। नए नए प्रोजेक्ट्स भी आ रहे हैं। ओबरॉय ने रिसेंटली ही 2 प्रोजेक्ट्स लॉन्च भी किए हैं। प्रेस्टीज एस्टेट, सचिन जी इसका एक बार चार्ट देखें और बताएं यहाँ पर इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या बनते हैं।
दीपांशु, काफी स्ट्रॉन्ग वर्टिकल रैली इस पर्टिकुलर स्टॉक में अनफोल्ड हुई थी लगभग 600 लेवल के आसपास, एंड वहां से लगातार अपने 5 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर इसने अपनी चाल बनाए रखी है। तो इमीडिएट बेसिस पे तो मुझे लग रहा है अगर मोमेंटम के लिहाज से देखें तो 890 के नीचे अगर क्लोजिंग आती है तो प्रॉब्ली थोड़ा सा इस मोमेंटम में पॉज आ सकता है। बट ओवरऑल स्ट्रक्चर वाइज स्ट्रक्चर काफी हेल्दी रह सकता है जब तक 780 785 का लेवल टूटता नहीं है। तो आई थिंक एक काफी बड़े अच्छे सेक्युलर बुल रन में स्टॉक है। पिछले 6 महीनों से लगातार यहाँ पर एक हायर टॉप हायर बॉटम सीक्वेंस है। तो अगर मोमेंटम फिजल आउट हो भी जाता है, अगर डिक्लाइन मिलती है, तो आई थिंक डिक्लाइन पे वापस खरीदारी करने का ही मौका होगा। सो फिलहाल तो रणनीति यही रखे, एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशंस के लिए 890 का आप स्टॉप लॉस लगाए। ऑन द हायर साइड हो सकता है कि बिकॉज ऑफ दिस न्यूज फ्लो 995 के आसपास का एक स्विंग बनने का एक प्रयास बंद हो सकता है। बट फिलहाल मुझे लग रहा है डिक्लाइंस अगर मिलते हैं तो हेल्दी होंगे, जहां पर थोड़ी सी और अग्रेसिव लॉन्ग पोजीशन बनाई जा सकती है। ये आपके लिए प्रेस्टीज यहाँ पर रखिए नजर, एक्शन में आ सकता है ये काउंटर भी। एनएमडीसी यहाँ पर इन्होंने लंप और फाइन्स के प्राइसेस बढ़ाए हैं, मंथ ऑन मंथ बेसिस में करीब 4 से 4.5% दाम बढ़कर आए हैं एनएमडीसी के लिए। बंसल जी, एनएमडीसी बताएं सर, इस चार्ट में क्या करना चाहिए? दीपांशु, बेहतरीन टेक्निकल स्ट्रक्चर। अगर आप ध्यान दें तो इस स्टॉक पे मैंने 215 का टारगेट भी डाला हुआ है और स्टॉक मतलब कि गिर भी नहीं रहा है और ऊपर ही जा रहा है। तो 215 का मैंने दीपांशु यहाँ टारगेट दिया हुआ है। उस टारगेट्स के लिए यहाँ पर बने रहने की राय है। करेक्शंस में होल्ड भी करनी चाहिए। और दीपांशु, ये स्टॉक सरप्राइज करेगा लॉन्ग टर्म के अंदर। 2-2.5 साल के अंदर ये स्टॉक 400 रुपए तक जाने का दमखम रखता है। कैपेक्स भी हुआ है इसका, एक बढ़िया रीरेटिंग का कैंडिडेट है। तो जिनके पास है होल्ड टाइट, सेट टाइट, करेक्शंस पे भी लेना चाहिए, और जिनके पास नहीं है इन स्तरों पे भी ऐड करना चाहिए। ओके, एनएमडीसी है वो स्टॉक जहां पर रखना है आपको फोकस।